नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि सेल्स कितने करोड़ की हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 41 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 34 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 36 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में अराउंड जब 15% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में 26 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 24 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 22 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, तो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 16 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 11 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 14 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 38% है। प्रीवियस क्वार्टर में 31%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 40% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर 14 करोड़ निगेटिव में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी को 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22 करोड़ का नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 25 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 15 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है कंपनी को। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 25 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर मुनाफे के बजाय नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर देते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी को 14 पैसे का एक शेयर पर नुकसान उठाना पड़ा। प्रीवियस क्वार्टर में 20 पैसे का नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 22 पैसे का नुकसान होते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी थोड़ा सुधार देखने को मिला हुआ है, लेकिन इस समय भी कंपनी का जो ईपीएस है वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में जो प्रीवियस ईयर में नुकसान हो रहा था उसके मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन एंड में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में भी निगेटिव में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।